हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। आप देख रहे हैं हमारा वतन न्यूज़ चैनल और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान के पहले चेयरमैन इकराम राजस्थानी जी, जिनको कौन नहीं जानता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, एक कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, उद्घोषक के रूप में, और भी कई खूबियाँ उनके अंदर हैं। पहली बार उनको साहित्य अकादमी का चेयरमैन बनाया गया है। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या विज़न वो लेकर चल रहे हैं। सर बताएं। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के बारे में बात की है। दरअसल में ये विज़न हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का है कि इस समय देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जो स्नेह, जो सद्भाव, जो भाईचारा, जो शांति, जो सब कुछ देश को चाहिए, वो केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों के साथ हमें देखने को मिलती है। ये महसूस किया गया कि कुछ लोग उनके कामों को, उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान बहुत कम है, जबकि हम ये बताना चाहते हैं कि पंडित नेहरू के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, उस व्यक्ति के बगैर आप इस भारत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो देश को विज़न दिया है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, वो इस नई पीढ़ी के युग के सृष्टा हैं, एक स्वप्न निर्माता हैं और नए सपनों का निर्माण करने में उनका सबसे आगे स्थान है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल बाल साहित्य अकादमी की स्थापना एक ऐसा शंखनाद है देश के लिए, जो देश में फिर से उसी भाईचारे को, उसी प्रेम को, उसी शिक्षा को, उसी विचार को प्रफुल्लित और प्रस्फुटित करने का प्रयास करेगी। अभी हाल ही में बाल दिवस मनाया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस भी था, तो इस पे कोई एकेडमी ने कोई काम वगैरह कुछ किया है इस पे सर? दरअसल इसी बाल दिवस से एकेडमी का जन्म मैं मानता हूँ। हमारा पहला प्रोग्राम 14 नवंबर को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, उसको बाल दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। हमने इसे मनाया और बहुत बड़े पैमाने पर इसे मनाया। और सबसे पहला काम तो ये किया कि पंडित नेहरू स्वयं एक लेखक थे, एक साहित्यकार थे, एक विचारक थे और वो शिक्षक के रूप में, शिक्षा के एक अच्छे प्रखर विद्वान के रूप में पहचाने जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी कुछ नए ढंग से आगे बढ़े। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद वो विज़न उनका था कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और प्राणहीन वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो पंडित नेहरू की दृष्टि में साहित्य को हमने आगे लाने का प्रयास किया है। पहला जो कदम उठाया है इस एकेडमी ने वो ये कि पूरे राजस्थान में हमने एक बाल कवि सम्मेलन प्रतियोगिता आयोजित की। हमने अपने हिसाब से बच्चों को आमंत्रित किया, उनके वीडियोज़ मंगाए, हमारी एक कमेटी बनाई गई। हमारे जो माननीय सदस्य हैं, हमारे साथ मानद सदस्य हैं, हमारे मनोनीत सदस्य हैं, उनकी कमेटी ने निर्णय लिया और हमने 14 बच्चों का चयन करके इस बाल दिवस पर प्रत्येक बालक को 5,100 रुपये का पुरस्कार, शॉल, प्रशस्ति पत्र दिया है। और ये उद्देश्य रखा गया है कि ये बच्चे ही आगे जाकर देश के नए कर्णधार होंगे, देश का भविष्य निर्धारित करेंगे और देश के साहित्य को आगे नया बल देंगे। तो पहला काम तो ये किया हमने। इसके अलावा इस अकादमी ने ये काम किया कि पंडित नेहरू के जन्मदिन पर हमने 2 गीतों की रचना की, उन गीतों को संगीतबद्ध किया और कल वो 2 गीत भी हमने रिलीज़ किए हैं। और एक पूरा सप्ताह हम इस संबंध में आयोजित कर रहे हैं, जिसका समापन हम 20 तारीख को करेंगे, जिसमें हम एक 20 तारीख के समापन में एक पूरा सेमिनार, एक पूरी राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, जिसका विषय हमने रखा है भारत का नेहरू, नेहरू का भारत। उसमें विद्वानों को, उन पर जो शिक्षाविद हैं उनको, पंडित नेहरू से जुड़े हुए लोगों को, गांधी के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को, उन विद्वानों को हम आमंत्रित करेंगे और इस तरह की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी इस अकादमी के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी योजनाएं इस देश की ये हैं कि हम बच्चों को आगे लाएं, उनके लिए पुस्तकालय खोले जाएं, उनको अनुवाद कार्य में दिया जाए, उनकी रचनाओं को आगे लाया जाए, बाल मेला आयोजित किया जाए,
एक नया भारत, एक नया स्वप्न हम बनाना चाहते हैं इस अकादमी के माध्यम से। और ये सारा विज़न जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दिया है। और हम ये चाहते हैं कि इस अकादमी के माध्यम से वो शिक्षा, वो संस्कार, वो नैतिकवाद, वो उद्देश्य, वो विचार इस अकादमी के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पहुंचाएं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है वो एक शिक्षा का, संस्कारों का, संस्कृति का एक शंखनाद है। हम इस शंखनाद को आगे लेकर जाएंगे हमारे सारे सदस्यों के साथ। हमारे साथ अभी हाल ही में हमारे साथ हमारे सचिव आए हैं राजेंद्र मोहन शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष आए हैं श्री महेश गुप्ता जी। इसके अलावा हमारे पास 8 हमारे मनोनीत सदस्य हैं जो सरकार ने मनोनीत किए हैं। वो सब अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। वो जोधपुर से हैं, वो गंगानगर से हैं, वो कोटा से हैं, वो झालावाड़ से हैं, वो पाली से हैं। सब तरफ के लोगों को ले करके हम एक ऐसा योजना का प्रारूप तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में इस अकादमी के माध्यम से हम इस देश के बच्चों को आगे बनाएं। और पंडित नेहरू का एक कथन है, वो कहते थे कि आप दीवारों से जो फ़ोटो हटा देते हैं इनसे हम इतिहास नहीं बदल सकते। मैंने इसका एक शेर बनाया और मैंने कहा कि तूफ़ानों के झोंकों से मन का विश्वास नहीं बदलेगा, तूफ़ानों के झोंकों से मन का विश्वास नहीं बदलेगा, और दीवारों के चित्र बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। इतिहास तो बनाया जाता है, और पंडित नेहरू ने जो इतिहास रचा है वो देश के लिए बहुत अनुकरणीय है, देश की नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है, और ख़ासतौर से बच्चों के लिए बहुत अनुकरणीय है। और हर बच्चा एक इतिहास मुझे दिखाई देता है, और मैं कहता हूँ कि मुस्काता मधुमास है, नवयुग का आभास है, इन्हें ध्यान से देखो तुम, हर बच्चा इतिहास है। तो हर बच्चे में एक इतिहास दिखता है। इस अकादमी के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में साहित्य का एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, विद्यालयों में जाएंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और हर बच्चे में प्रतिभा का विकास हो, उसका उत्साहवर्धन हो, उसमें आत्मविश्वास पैदा हो, और वो एक ऐसा देश तैयार करने के लिए काम करे जिसका स्वप्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। तो आज का ये जो हमारा उद्देश्य है इस अकादमी का, वो यही है कि हम तमाम बच्चों को संस्कारित करें, नई तकनीक से उनको परिचित कराएं, और नई तकनीक के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं। आपका जीवन भी साहित्य को समर्पित रहा है, और एक छोटे से कस्बे चौमू से आपका जन्म हुआ, फिर वहाँ से निकल के आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। आज कहाँ देखते हैं आप? आज जिस चैनल को लेकर के आप आए हैं, मुझे कहते हुए गर्व है, बहुत खुशी है कि वो मेरी जन्मभूमि के आए हुए लोगों का चैनल है। और मैं अपनी जन्मभूमि के नाम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे गांव की मिट्टी तुझे सलाम मेरा, ऐ मेरे गांव की मिट्टी तुझे सलाम मेरा, कि तेरे साथ जुड़ा है हमेशा नाम मेरा। ये नाम मेरा उसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और ये मिट्टी जो मेरे गांव की है वही हमारे देश की मिट्टी है, और उसी मिट्टी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। मैं आपको इतिहास की एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी स्थापित की गई दिल्ली में, साहित्य की अकादमी, उसके पहले चेयरमैन, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। आज ये कहते हुए मुझे गर्व है कि मैं जिस धरती से आ रहा हूँ उस धरती के लिए गर्व है, उस धरती के पुत्रों के लिए गर्व है कि उस अकादमी का नाम, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से चल रहा है, उस अकादमी का पहला चेयरमैन मुझे बनाया गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, और हमारे तमाम लोगों को कि जिस विश्वास और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने हमें ये काम सौंपा है, हम उसी विश्वास के साथ इस अकादमी को आगे लेकर जाएंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और आज ये अच्छा लग रहा है कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ये जो अकादमी स्थापित की गई है, ये देश की, प्रदेश की नहीं, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है। और ये सारा श्रेय हम माननीय अशोक गहलोत साहब को देना चाहते हैं, उनकी दूरदृष्टि को देना चाहते हैं, उनके विचार को देना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह की एक अकादमी स्थापित करके इस देश के लोगों के लिए एक ऐसा नया सूत्रपात किया है कि हम फिर से देश में वही प्रेम, वही भाईचारा, वही शांति, वही स्नेह, उसका वातावरण तैयार करें। और इस तरह से पंडित नेहरू हो, गांधी हों, मौलाना आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इन महापुरुषों के जीवन से बच्चों को परिचित करवाया जाए, और उनके जीवन से जो शिक्षा मिलती है वो हम उनको दें। क्योंकि बचपन में जो हम सिखा देते हैं बच्चों को, वही बच्चे आगे जाकर देश के कर्णधार बनेंगे। उनकी आंखों में हमें देश का
भविष्य झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में या पूरी पृथ्वी के जीवन में 4 युग जो माने जाते हैं, सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर और कलयुग तक, मैं तो कहता हूँ कि आयु में भी ये 4 जन्म है, 4 युग हैं। और जो बचपन है वो जीवन का सतयुग है। उस सतयुग में न छल है, न द्वेष है, न कपट है, न कोई इस तरह का खलल है, न कोई आपसी मन मुटाव है, न कोई दुराव है। हर बच्चे का जैसा आपसी प्रेम, मेल भोल जोल, भाईचारा वो का वो हमारा देश होना चाहिए। इसलिए हम बचपन में ही बच्चों में वो संस्कार पैदा करेंगे कि ये भारत एक देश बनकर रहे, हम सब मिलजुल कर रहें और पंडित नेहरू के स्वप्नों को साकार करें। और मेरा एक मुक्तक जो सब लोगों के लिए शायद पंडित नेहरू के विचारों को भी सार्थक करता है, मैं कहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये हमारी अकादमी का मूल उद्देश्य है कि हम एक हिंदुस्तान की बात करेंगे, मिलीजुली संस्कृति की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे और मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे इकराम जी राजस्थानी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के पहले चेयरमैन हैं, जिन्होंने पंडित नेहरू के सपनों को साकार करने के लिए बच्चों में एक साहित्य को लेकर और उनके विचारों को लेकर जुझारू रूप से काम करने के लिए तैयार हैं। और अपना विजन भी उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे और किस प्रकार से आगे बढ़ें, देश कैसे एक रहे और किस प्रकार से देश में एकता और अखंडता बनी रहे। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।